हे एवरीवन। तो आज इस वीडियो में बताना चाहूँगी कि वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो एक जेई एस्पिरेंट को नहीं करना चाहिए अपने जेई प्रिपरेशन के टाइम पे। तो प्रिपरेशन सभी स्टार्ट करते हैं 11 में, सबको जोश होता है कि हाँ आईआईटी जाना, वो भी आईआईटी बॉम्बे में सीएस ब्रांच चाहिए। और 10th में होता है क्या कि बच्चे हो सकता है कि उनको लगता है वो बहुत तेज़ है, लेकिन असली कंपटीशन आप तब फील करते हो जब आपको आपके जैसे लोग मिलते हैं। जैसे आप कोचिंग जाते हो, ये आपको आइडिया नहीं है कि कोचिंग में आपसे क्या क्या फोड़ू बच्चे होते हैं जो क्या क्या ओलंपियाड एमपीएससी क्या क्या निकाल के आए हुए होते हैं, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। तो ठीक है, 10th में आपके 95% आ रहे हैं, 90% आ रहे हैं, इवन 50% भी आ रहे हैं। आप अगर मेहनत करते हो और ठीक है, रिज़ल्ट 10th का उतना मैटर नहीं करता है। 11th में और 12th में बात कुछ डिफरेंट होती है। वो चीज़ मैंने भी खुद जाकर ही फील की थी कि यार ये मैं तो इतनी तेज़ थी, मुझसे क्यों मुझे ड्रॉप होना पड़ा, क्यों मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, जबकि मैं इतना कॉन्फिडेंट थी 11th-12th में कि यार मेरा तो हो ही जाएगा। क्योंकि आप जर्नी में अपना सब कुछ देते हो, टाइम देते हो, एफर्ट देते हो कि हाँ ये चीज़ करना है, और वो चीज़ नहीं होता है तो काफ़ी डिमोटिवेशन मिलता है। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने अच्छे परसेंटाइल नहीं आए थे, तो वो काफ़ी डिमोटिवेटिंग रहा था। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई ज़रूर हो गई थी मैं, लेकिन क्वालिफाइंग इज नॉट जस्ट अ नंबर or rank to get any NIT or IIT. You have a proper rank or a high value rank to get an admission. तो वो चीज़ बहुत हिट की थी मुझे कि यार क्या चीज़ था वो चीज़। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी कि वो क्या है 5 चीज़ें जो एक सही में जेई एस्पिरेंट को अवॉइड करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। तो वो 5 चीज़ें ऐसी है कि नंबर 1 पे अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अगर आप कोई भी सोशल मीडिया पे हो, प्लीज़ कट डाउन फ्रॉम देयर, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता होगा कि आपके 10 मिनट का ब्रेक कब 2 घंटे में कन्वर्ट हो सकता है। या फिर ऐसा नहीं, मैं कि यूट्यूब पे भी ऐसा होता है कि मेरे साथ भी होता था कि 2-3 घंटे पढ़ लेते हैं और 5 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट के ब्रेक में सोचते देख लेते हैं, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स। बट वो 5 मिनट का ब्रेक मेरे लिए कब 2 घंटा का हो जाता था। आई कांट इमेजिन कि कैसे हो रहा है, क्योंकि दिमाग को आप जिस फॉर्म में देखते हो, अगर रेस्ट मोड पे हो तो आप रेस्ट ही फील करोगे, आप प्रेशराइज हो तो आप प्रेशराइज ही फील करोगे। जैसे एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आप ओवर एक्टिव हो जाते हो और चीज़ें याद भी होने लगती है। ये मैंने एडवांस दिया था 18 मई को मैंने एडवांस दिया था। तो उस दिन मैंने पेपर के टाइम पे रियलाइज़ किया कि एट द एंड आपको आपका दिमाग ही आपको एक रैंक दिला सकता है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकता है आपका दिमाग ही। अगर आपका दिमाग ही अपना 100% नहीं दे पा रहा है और आप कहीं और इंडल्ज है, तो वो चीज़ काफ़ी इम्पैक्ट की थी। तो नंबर 1, आपको सोशल मीडिया से आपको एकदम हटा ही दो, कोई ज़रूरत नहीं है।
2 साल 3 साल क्या ज़रूरत है। आप ऐसे कॉलेज में जाओगे अपना चलाना, ऐसे ठीक है। आपको लगता है कि यार थोड़ा सा मस्ती चलता है, लेकिन सोचो आपका कंपटीशन कौन कौन हो सकता है जो एक बार अपना सिलेबस कर चुका है, 3 बार रिवीजन कर चुका है सिलेबस का, मॉक टेस्ट उसका डेली चल रहा है भाई, डेली चल रहा है। पीवाईक्यू को उसने लिटरली पीवाईक्यू को घोल के पी गया। ऐसे लोग से कंपटीशन, इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है ना। एक एनआईटी में भी अच्छा ब्रांच सिक्योर करना ना बहुत मुश्किल हो चुका है। लक पे भी डिपेंड कर सकता है, लेकिन कितना बस लक पे डिपेंड करता है। आपका मेहनत नहीं, आपको जो चीज़ मिलता है आपको अपनी मेहनत पे मिलता है, आपके माइंडसेट से मिलता है। आप माइंडसेट के थे तो आपको वो चीज़ मिली। और दूसरा वो चीज़ है कि आप ऐसे ग्रुप में रहिए जो आपको मोटिवेट करे, ना कि डीमोटिवेट करे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे या फिर फेक चीज़ करे कि आप भी वीडियो यार इसके नंबर आ रहे हैं। आप ऐसे ग्रुप में रहिए कि आपको वो चीज़ फ़ायदा करे। क्योंकि अगर आप कोचिंग जाते हो, कोचिंग में अगर आपके वैसे ग्रुप नहीं है, टाइम पास करने वाले ग्रुप, आपका एक काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका जा सकता है। क्योंकि कोचिंग हमको अगर तीनों सब्जेक्ट का हो रहा है या फिर 3 क्लास भी है तो मैक्सिमम 6 आवर का होता है कोचिंग। तो 6 आवर आप अपना कोचिंग में वेस्ट कर रहे हो, अभी ऐसे इंसान के साथ जो कि सीरियस तक नहीं है जी के लिए। मैंने खुद देखा था कि मेरी कोचिंग में मुश्किल से 2-3 ही लड़की थी जो सीरियस थी जेई को लेकर, और अभी भी वो मतलब जेई के लिए पढ़ाई करके एडमिशन करा के कोचिंग में, और अभी वो स्ट्रीम चेंज कर रही है। तो आप इस चीज़ को एकदम दिमाग में घुसा लो कि आपको अपना ग्रुप ऐसा बनाना है जो आपको मोटिवेट करे, आपको आपके साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, डिस्कस करें। अगर कोई नया क्वेश्चन है तो वो चीज़ आप लोग अपने आप से डिस्कस करें। मैं खुद ही मतलब 12th में मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी पढ़ाई को लेके, तो मैं भी डिस्कस करती थी, भेजती थी क्वेश्चन क्या ये सॉल्व करो, और अगर नहीं हो रहा है तो क्लास आते हैं हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ऐसा होता था। तो आपको अपना ग्रुप एकदम ऐसा बनाना है कि आपको वो चीज़ इम्पैक्ट करे कि हाँ आपका गोल की तरफ वो चीज़ जाए, न कि एक अलग पाथ पे निकल जाए जो कि आप वो चीज़ इमेजिन भी नहीं कर रहे हो, और आप इंटेंशंस है भी नहीं कि हाँ मुझे टाइम पास करना है कोचिंग में या फिर ऑनलाइन में भी टाइम पास नहीं करना है। आप अपना ऐसा ग्रुप बनाइए। अकेले पढ़ाई नहीं होती है। आपको मैक्सिमम एक ऐसा आदमी चाहिए जो आपको 3 बार मोटिवेट रखे कि नहीं पढ़ना है। मैक्सिमम एक आदमी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लोग भी नहीं ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसलिए ये ना होगा, सबका अलग अलग दिमाग होता है। और तीसरा वो चीज़ है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कोचिंग के बाद ऑनलाइन भी, तो आप टीपीपी को सॉल्व करते टाइम आप अपने फ़ोन को ऑफ कर दीजिए। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज आपका पूरा दिन ड्रेन कर सकती है, आपको स्ट्रेस आउट कर सकती है। मतलब स्ट्रेस आउट नहीं बोल सकता है, ये टाइम वेस्ट बोल सकता है।
क्योंकि जैसे आपका अभी कुछ प्रेफरेंस रहा होगा कि मुझे खाना का प्रेफरेंस, बहुत कोई का होता है खाना का प्रेफरेंस है, कोई बहुत का होता है कि नहीं घूमने का प्रेफरेंस है। तो आप अपने आप को वो चीज़ से दूर कीजिए। चौथा वो चीज़ है कि आप अपने आप को एकदम मोटिवेट रखिए, आप अपने आप पे भरोसा रखिए। बहुत एस्पिरेंट्स को मैंने ऐसा भी देखा है कि वो बोलते हैं यार मेरे से तो होगा ही नहीं, तो आप वो एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं आप खुद बोल के, तो वो चीज़ बहुत गलत चीज़ है। आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, हमेशा रखिए। अगर आप टेस्ट में 300 में अगर 10 भी ला रहे हैं, 10 भी ला रहे हैं, फिर भी आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, क्योंकि आप टॉपर देख लेते हो यार ये लकी है, ये तो तेज है, लेकिन उसके पीछे कितना ज़्यादा मेहनत लगता है वो कोई आइडिया नहीं है। इतना ज़्यादा वो एक क्वेश्चन को रगड़ता होगा ना, कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। टॉपर का वो दिन भर में 50 बार फेल होता है, फिर भी जुनून। तो आपको एक ऐसा जुनून अपने पास रखना होगा। मैं ये सब हवा में नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक जेई एस्पिरेंट रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप वो चीज़ नहीं करें जो एक जेई एस्पिरेंट करके अपना जेई जर्नी मतलब वेस्ट कर लेता है, पैसा वेस्ट कर लेता है, बस पूरा साल वेस्ट कर लेता है। अगर आपको कोई और चीज़ में इंटरेस्ट है, आप ये चीज़ में क्यों आएंगेगा? अपना क्यों इतना दिमाग लगाना कि काहे इंटीग्रेशन करना है, काहे डिफ्रेंसिएशन करना है, क्यों करना है, क्यों हमको जेई एडवांस देना है, क्यों इतना 6 घंटे का पेपर है, पूरा दिन चला जाता है, क्यों देना है, क्यों? मतलब ये चीज़ आपको प्रायोरिटाइज़ करना होगा ना कि आप वो चीज़ क्यों करना चाहते हैं। और लास्ट थिंग है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एट द एंड आप अपने आप को ही आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप सोचिएगा कि मेरे पास ये भी है, वो भी है, मेरे पास सब है, लेकिन आप अपने आप को ही मोटिवेट कर सकते। कोई दूसरा मोटिवेट कर भी दे तो वो चीज़ शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लेकिन आपको खुद मोटिवेशन लाना होगा वो चीज़ का। सोचिए ना कि पेरेंट्स वेट कर रहे कि हाँ मेरा बच्चा अच्छा करेगा, मेरा बच्चा आईआईटी जाएगा, मेरा बच्चा एनआईटी जाएगा, मेरा बच्चा अपनी फैमिली से स्टैंड आउट करेगा। सबका सपना होता है, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन हो जाता है बच्चे के साथ। जब वो एक बड़ा सपना देखना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि एक छोटा सपना होता है, पेरेंट्स भी उतना ध्यान नहीं देते कि हाँ चलो कुछ ना कुछ कर ही लेगा अपने लाइफ के साथ। तो यही सब चीज़ें हैं। आई होप यू एंजॉय दिस। एंजॉय क्या, रियलिटी है, रियलिटी एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं, रियलिटी है। आपको इस पर काम करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आप जेई प्रिपरेशन छोड़ दीजिए, लिटरली छोड़ दीजिए। आपका पूरा साल वेस्ट करना, आप कुछ और कर लीजिए। आप नॉर्मल बोर्ड लेवल पढ़ाई कीजिए, खुद को, पेरेंट्स को रोक मत दीजिए, किसी को रोक मत दीजिए, क्योंकि बाद में जाकर वो चीज़ जब हर्ट करती है ना, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि वो चीज़ कितना ज़्यादा हर्ट कर सकती है किसी को। तो आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना सब कुछ आप अपने खुद पे लीजिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहिए। और ये बोलना चाहूँगी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।